नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद यू में। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सेट को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 623 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका डेथ 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और ये साकी क्लैन से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम महामाया, इनकी मासी का नाम महाप्रजापति गौतमी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके बेटे का नाम राहुल और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। इन्होंने उरुवेला बोध गया अंडर बोधि ट्री निरंजना रिवर के नज़दीक ज्ञान की प्राप्ति की थी। इनके दो टीचर थे। ज्ञान प्राप्ति के पहले इन्होंने दो टीचर से सिद्धि प्राप्त की थी। पहला अलारा कलाम और दूसरा उद्रका रामपुत्रे। उन्होंने पहला सरमन सारनाथ में दिया। इनके डेथ के बाद 4 काउंसिल हेल्ड हुए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग राजाओं के द्वारा। फर्स्ट राजगिरी 483 बीसी अजातशत्रु महाकश्यप, सेकेंड वैशाली 383 कालशोक सवाकामी, थर्ड पाटलिपुत्र 250 बीसी अशोक मोगलीपुत्र, फोर्थ कश्मीर 72 एडी कनिष्क वसुमित्र। इनको याद करने का सबसे एक छोटा सा ट्रिक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, र व प, यानी कि र से राजगीर, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कश्मीर। 483 383 250 बीसी 72 एडी। अजातशत्रु यानी कि ए के अजातशत्रु कालशोक अशोक कनिष्क। बौद्ध धर्म में अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग सिंबल बताया गया है, जैसे कि जन्म का लोटस, महाविनिष्कर्मा यानी कि घर त्यागने का हॉर्स का सिंबल, निर्वाणा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल बौद्धि ट्री को बताया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में दिया था, उनका एक सिंबल जिसको व्हील बताया गया है, पहिया बताया गया है। डेथ को स्तूप बताया गया है। गौतम बुद्ध के डेथ के बाद बौद्ध धर्म दो अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो कि गौतम बुद्ध को आइडल वर्शिप नहीं मानता था, उनके जितने भी ग्रंथ थे, उनके जितने भी टेक्स्ट थे, वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। टीचिंग का जो ग्रंथ था उनको सूत्र पिटक कहा गया। रूल्स एंड कोड्स के जो ग्रंथ थे उनको विनय पिटक कहा गया। और अभिधम्म पिटक जो लास्ट में लिखा गया, वो सूत्र पिटक को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके एक ग्रंथ लिखा गया जिसको अभिधर्म पिटक कहते हैं। मिलिंड पानो एक टेक्स्ट लिखा गया जो कि मिलिंड और नागसेन के द्वारा लिखा गया है। महायान जो कि गौतम बुद्ध को आइडल वर्शिप मानते थे, उनके जितने भी टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। और बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। जकाता टेल्स जिसमें गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ को बताया गया है। 8 फोल्ड पाथ अष्टांगिका मार्ग, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। 3 यूनिवर्सिटी बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि धर्मपाला के द्वारा बनाया गया बिहार में, और ओजंतपुरी एक मठ है जो कि गोपाल के द्वारा बनाया गया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तूप मिले हैं। केसरिया स्तूप जो कि बिहार का सबसे लार्जेस्ट स्तूप है। धामेक स्तूप जो कि सारनाथ यूपी में है। रामाभर स्तूप जो कि कुशीनगर यूपी में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। बोरोबुदर स्तूप जो कि इंडोनेशिया में है। बुद्धिज्म से रिलेटेड, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने वन लाइनर में कंप्लीट कर दिया है। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सेट को लगाते हैं और सारी चीज़ को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट वोमेन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मासी थी महाप्रजापति गौतमी, वो पहली फीमेल मॉन्क बनी थे बुद्धिज्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। डैश वॉज द बुक इन विच ऑल द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिज्म संघ वॉज रिटन डाउन इन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुत्त पिटक में जितने भी टीचिंग थे वो लिखे गए थे, और जितने भी रूल्स कोड्स लिखे गए थे वो लिखे गए थे विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में लिखा गया था, जो सुत्त पिटक था उसको और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके अभिधम्म पिटक में इसको वापस से लिखा गया था। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। तो सबसे ओल्डेस्ट स्तूप सांची स्तूप को कहते हैं। सी नंबर।
Which Buddhist site in India did Gautam Buddha first preach the Dham? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पहला सरमन सारनाथ में दिया था, वाराणसी के नज़दीक, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। Kya the largest center of Buddhist learning in the Western Himalayas, is situated in the state or union territory of? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पिति डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो 11th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक मॉनेस्ट्री है, एक टेम्पल है बुद्धिज्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा's birth was a grove known as। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 623 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने एनलाइटमेंट बोध गया में निरंजना रिवर के नज़दीक किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोध गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू विच गणराज्य गौतम बुद्धा बिलोंग? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। तो गौतम बुद्धा भी साक्य क्लैन से बिलोंग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन? तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धिज्म गौतम बुद्धा के बाद दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान, एक महायान। तो हीनयान में 3 टेक्स्ट आए, जिसमें सूत्र पिटक था, विनय पिटक था, अभिधम्म पिटक था। और सबसे ज़्यादा जो टेक्स्ट लिखा गया वो हीनयान में ही लिखा गया। तो हीनयान पाली से बिलोंग करते थे, मतलब वो जो यूज़ करते थे, जो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो पाली होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली। और अगर हम महायान का अगर बात करेंगे तो उसमें एक अश्वघोष लिखे थे और एक वाताका टेल्स था। तो वो कोई टेक्स्ट नहीं था, वो एक गौतम बुद्धा से रिलेटेड एक कहानी लिखा गया था, उनके बारे में लिखा गया था। इसमें वाताका टेल्स में गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, पाली। Buddhism was divided into Mahayana and Hinayan during the reign of which of the following rulers? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लास्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था कश्मीर में कनिष्क के टाइम पे, तो उसी में महायान और हीनयान अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The term स्तूप is associated with which of the following event of Gautam Buddha's life? तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिम्बॉल्स, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सिम्बॉल से डिनोट किया जाता है। तो इस स्तूप को डिनोट किया जाता है डेथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा डेथ। और अगर हम लोग बर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो बर्थ का सिंबल हो जाएगा लोटस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटक? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। The most important sources of Buddhism are three Pitaks. Three Pitaks are written in Pali language and they are Sutta Pitak, Vinay Pitak, Abhidhamma Pitak. स्टार्टिंग में हम लोग में पढ़े थे कि सुत्त पिटक जो टीचिंग के बारे में बताया जाता है, विनय पिटक जिसमें रूल्स कोड्स लिखा गया है, और अभिधम्म पिटक जो है वो सुत्त पिटक का इलेबोरेशन है, यानी कि उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें सूत पिटक के अंदर जो है मेन टीचिंग्स जो है वो धम्म ऑफ बुद्धा है, वो 5 अलग अलग निकायज में डिवाइड हुए हैं, जिसको दिग्ग निकाय कहते हैं, मज्जिमा निकाय कहते हैं, संयुक्ता निकाय कहते हैं, अंगुत्तरा निकाय कहते हैं और कुदाका निकाय कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। 5 निकाय जो होते हैं वो सुत्त पिटक में होते हैं। दिग्ग निकाय, मज्जिमा निकाय,
संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुदाका निकाय। तो अब वापस से हम लोग उस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अब ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सूत्र पिटक। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि सूत्र पिटक में 5 आते हैं और जिसमें लास्ट में निकाय आता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ डी वाले में है, लास्ट वाले में जिसमें मध्यम निकाय लिखा हुआ है। अगर बाई चांस हम लोग को समझ में नहीं आएगा सूत्र पिटक में कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बस एक चीज़ माइंड में रखना है कि टीचिंग 5 अलग अलग निकाय में है, जिसमें लास्ट में जितने भी निकाय है उसमें लास्ट में निकाय लिखा हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग उस वर्ड से, उस एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग ऑप्शन को ढूंढ लेंगे और सही आंसर टिक करके आंसर आगे बढ़ेंगे। वो आते हैं बुद्धिज्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है, यानी कि जो त्रिपिटक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं। तो इन 3 त्रिपिटक को बहुत अच्छे से माइंड में रख, आई थिंक अब तक तो माइंड में पूरी तरह से फिक्स हो गया हो कि 3 त्रिपिटक होते हैं, जिसमें पहला सुत्त पिटक होता है, वो टीचिंग को डिनोट करता है। विनय पिटक होता है जो कि रूल्स एंड कोड्स को डिनोट करता है। अभिधम्म पिटक होता है जो कि सुत्त पिटक को और इलेबोरेट करके लिखा गया है। तो सीधा टीचिंग्स बोल रहा है, तो इसका मतलब वो सूत पिटक के बारे में बात कर रहा है। तो सूत पिटक हम लोग लगाएंगे बी और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, ये हो जाएगा आंसर सी, पाली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप्स इज नॉट लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ स्तूप्स देखे थे, जिसमें मेक जो था, रामाभर जो था, वो तीनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो भरहुत हो गया, रामाभर हो गया और धामेक हो गया। चौखंडी एक बच गया, तो इसका राइट आंसर चौखंडी होगा। हम लोग कभी कभी ये नहीं कि आंसर में अगर नॉट पूछ रहा है तो हम लोग नॉट पे दिमाग लगाएंगे। हम लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में 3 है, भरहुत, धमेक, रामभर। तो उससे एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग उसको एलिमिनेट करके सही आंसर को चूज करेंगे। द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली, नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैशाली और नालंदा दोनों का दोनों बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon ऑन द 4 noble truth। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट sermon जो हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बट हम लोग ये जानेंगे कि फर्स्ट sermon में 4 noble truth दिए थे, बट वो 4 noble truths क्या थे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वो जो 4 noble truths थे वो थे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, द मेन काउज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, टू ओवरकम द सफरिंग वन मस्ट गिव डिजायर, वन विल अटेन निर्वाणा इफ डिजायर्स आर गिवन अप। तो ये 4 noble truths थे। Which Buddhist council was held soon after the death of Gautam Buddha। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे पहला जो था वो गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जस्ट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कौन सा राजा थे? अजातशत्रु। अच्छा, सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 383 बीसी में। किसके में हुआ था? किसके उस समय राजा कौन था? तो राजा उस समय काल अशोक था। चौथा कहाँ हुआ था? चौथा कश्मीर में हुआ था, और इसके जो राजा थे वो राजा का नाम कनिष्क था। और कब हुआ था? 72 एडी में हुआ था। तो जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड, गौतम बुद्धा से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स थे वो भी हमने कवर कर लिया, और उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।